दोस्तों, हम में से कई एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ इसलिए एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी जॉब्स करने से हमारे घर वाले खुश हो जाते हैं। हमारे घर वालों का सपना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, कलेक्टर बने। और होता क्या है फिर, जैसे ही बच्चे की 10th क्लास में 85 या 90% बनती है, घर वाले कह देते हैं बेटा तुम्हें तो साइंस लेनी चाहिए या फिर बायोलॉजी लेनी चाहिए, आर्ट या कॉमर्स में क्या रखा है। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चे जो हैं वो अपने सपने पूरे कर ही नहीं पाते हैं। उनका कोई सपना रहता ही नहीं है। उनके सारे सपने उनके नहीं होते, उनके घर वालों के होते हैं। और घर वाले भी सिर्फ इसलिए उनको बड़ी बड़ी कोचिंग में डालना चाहते हैं ताकि रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, सोसाइटी सब उनकी इज्जत करें। यार इस घर में कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है या फिर कलेक्टर है ना, सिर्फ इसीलिए। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बेचारे मजबूर होकर एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वो खूब मेहनत करते हैं, पूरी जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, अपनी रैंक लाते हैं, सब जगह अपना नाम रोशन करते हैं। उनकी जॉब लगती है या फिर वो किसी और बड़े कॉलेज में चले जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, ज़िंदगी पूरी तरीके से नीरस हो जाती है। उनको एक ऐसी ज़िंदगी मिलती है जो उन्हें कभी चाहिए ही नहीं थी। वो ऐसे सपने पूरे कर रहे होते हैं जो उनके कभी थे ही नहीं। और फिर होता क्या है, वही होता है जो 3-4 दिन पहले एक मेडिकल छात्र ने किया है, जिसका नाम था अनुराग। 2025 में वो अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश से नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, सिलेक्शन लेता है। नीट के एग्ज़ाम में उसके 99.99 परसेंटाइल बनते हैं। उसका सिलेक्शन होता है एम्स गोरखपुर कॉलेज में। बच्चे के घर वाले उसको नेक्स्ट डे में कॉलेज के एडमिशन के लिए ले जा रहे होते हैं। उसी रात वो अपने कमरे में सुसाइड अटेम्प्ट करता है और अपनी जान ले लेता है। अब जरा सोचिए, जिस बच्चे के नीट में 99.99 परसेंटाइल आए हैं, जिसका सिलेक्शन एम्स गोरखपुर में हुआ है, वो बच्चा सुसाइड क्यों करेगा। उस बच्चे को तो खुश होना चाहिए कि उसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके कमरे में बहुत सारी किताबें रखी होती हैं और उन्हीं किताबों में एक नोट लिखा मिलता है जिसमें वो लिखता है कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं MBBS नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बिजनेसमैन भी एक MBBS या MD डॉक्टर से ज़्यादा कमा लेता है। मैं ये सब नहीं करना चाहता। मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ तुम्हारी कमाई के लिए थी। उस बच्चे के मन में ये कैसे आया कि MBBS की पढ़ाई सिर्फ कमाई के लिए होती है। उसने MBBS का कंपैरिजन एक बिजनेसमैन से क्यों किया, पता है क्यों? क्योंकि उसने इसी सोसाइटी से, इसी घटिया सोसाइटी से कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि MBBS जो डॉक्टर होते हैं या MD डॉक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हमारा समाज ये कभी नहीं कहता कि एक डॉक्टर जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है दूसरों की हेल्प करने के लिए। नहीं, पहले क्या आती है, कमाई। उसके बाद में क्या आता है, पढ़ाई। जिंदगी कभी पैसों के साथ नहीं कटती है, जिंदगी तुम्हारे काम के साथ कटती है। जो तुम काम चुनते हो अपने लिए, उसके साथ कटती है। मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख भी है तो क्या तुम 1 लाख अपने जेब में रख के चलते हो हमेशा? नहीं चलते हो ना। क्या करते हो, डेली जितना यूज होता है, 1000-2000 जो भी आपका डेली खर्चा है, वही तो लेकर चलते हो। अगर मोबाइल में भी पड़े हैं तो सिर्फ उतने ही यूज होते हैं। हम कहाँ 24 घंटे, हम कहाँ पूरे टाइम पैसों से लिपटे रहते हैं। हमारा मैक्सिमम टाइम कहाँ बीतता है, हमारे काम के साथ बीतता है। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका मैक्सिमम टाइम कहाँ पर बीतेगा, उसकी पढ़ाई के साथ में बीतेगा। और अगर पढ़ाई उसके मन की नहीं है, अगर पढ़ाई उसकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से नहीं है, तो वो अपने मैक्सिमम टाइम को कैसे बिताएगा उसके साथ। वो कैसे 10 से 15 साल बिता लेगा उस सब्जेक्ट के साथ जो उसे कभी पसंद ही नहीं थी। इसलिए जब भी बच्चे 15, 16 या 17 साल के हो जाएं, 18 साल के हो जाएं, उनको तुम फोर्स मत करो किसी सब्जेक्ट को लेने के लिए। अगर बच्चा मेहनती है ना तो वो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेगा। जो बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, अगर तुम उसको डॉक्टर बनाओगे तो फिर वो जिएगा कैसे, कैसे काम करेगा वो रात दिन। वो अगर मेहनत कर भी लेगा तो उसकी जिंदगी पूरी घुटन भरी रहेगी। और फिर निष्कर्ष यही निकलेगा, नतीजा यही निकलेगा जो इस अनुराग के साथ हुआ था। अरे छोड़ ही दो ना वो सब्जेक्ट जो तुम्हें पसंद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर ही तो खराब होगा, तुम्हारी लाइफ तो नहीं खत्म होगी। तुम्हारी सब्जेक्ट क्या तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या तुम्हारा एक एग्जाम तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा हो गया? क्या कोई जॉब या पढ़ाई तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो गई? पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। इसलिए जब भी अपने सपनों को, अपनी सब्जेक्ट को बदलने का विचार आए ना तो बदल देना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम लग जाएगा। अगर तुम मेहनती हो ना तो किसी भी क्षेत्र में जाके अपने झंडे गाड़ दोगे। लाइफ में कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, लेकिन कभी भी ऐसा कदम आपको नहीं उठाना है। जिंदगी हर मोड़ पर आपको एक नया मौका देती है।